क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जिन बातों के लिए अमेरिका दूसरे देशों की आलोचना करता है, उन्हीं बातों के लिए वह इजराइल का खुलेआम समर्थन करता है। I just had a frank and constructive meeting with Prime Minister Netanyahu. I told him that I will always ensure that Israel is able to defend itself, including from Iran and Iran-backed militias such as Hamas and Hezbollah. यमन युद्ध के दौरान अमेरिका ने यह कहते हुए सऊदी अरब का समर्थन कम कर दिया था कि उस युद्ध में लाखों लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर पूरी दुनिया के दबाव के बावजूद अमेरिका ने गाजा में हुई बड़ी संख्या में मौतों को नरसंहार मानने से इनकार कर दिया। What's happening is not genocide. We reject that. इसी तरह चीन के मामले में अमेरिका खुलकर कहता है कि यदि चीन ने ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा, लेकिन जब बात वेस्ट बैंक की आती है जहां इजराइल का नियंत्रण है, तब अमेरिका का रवैया काफी अलग दिखाई देता है। अब और दिलचस्प बात सामने आई। एक इजरायली संगठन के प्रमुख स्टीव रोजेन ने कहा था कि यदि वह केवल एक रुमाल भी अमेरिकी सीनेटरों को दे तो 24 घंटे के भीतर लगभग 70 सीनेटर उस पर अपने हस्ताक्षर करके वापस भेज देंगे। यह बयान इसलिए चर्चा में आया क्योंकि इससे यह संदेश गया कि अमेरिका में इजराइल समर्थक समूहों का प्रभाव काफी मजबूत है। कई विश्लेषकों का यह भी दावा है कि ऐसे समूह चुनाव में उम्मीदवार के समर्थन का विरोध में भी भूमिका निभाते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर अमेरिका इजराइल का इतना समर्थन क्यों करता है? जो अमेरिका पूरी दुनिया के सामने मानवाधिकार और शांति की बात करता है, वही इजराइल के मामले में अलग रुख क्यों अपनाता है? कई विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रभाव और राजनीति। इसका अर्थ है कि कोई देश दूसरे देश की राजनीति, शिक्षा, समाचार माध्यम, व्यापार और समाज में इतना प्रभाव बना ले कि वहां के लिए जाने वाले कई फैसले पर उसका असर दिखाई देने लगे। इजराइल पर लंबे समय से यह आरोप लगाया जा रहा है कि उसने अमेरिका में इसी प्रकार का मजबूत प्रभाव स्थापित किया है। कहा जाता है कि विश्वविद्यालयों से लेकर समाचार माध्यम तक और कई सरकारी संस्थाओं तक उसके समर्थक मौजूद है जो इजराइल के पक्ष को मजबूती से देखते हैं। यही कारण है कि कई लोगों का मानना है कि इजराइल अपनी बात अमेरिका से आसानी से मनवा लेता है। लेकिन सवाल यह है कि यह सब कैसे किया गया? इसी को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी सबसे बुनियादी स्तर से, लोगों की सोच से। अब सवाल यह है कि किसी भी देश की सोच को सबसे पहले कहां से प्रभावित किया जाता है? इसका जवाब है बचपन से। किसी भी देश के बच्चों की सोच स्कूल, किताबें, कार्टून और मनोरंजन के माध्यम से बनती है। इसलिए कई देश कोशिश करते हैं कि उनकी कहानी और उनका पक्ष बचपन से ही लोगों तक पहुंचे। इजराइल के बारे में यह दावा किया जाता है कि उसने भी अमेरिका में इसी दिशा में लंबे समय तक काम किया है। कहा जाता है कि अमेरिका में कई बच्चों ने ऐसे कार्टून और कार्यक्रम देखे जिनमें यहूदी समुदाय के इतिहास और उनके संघर्ष और यरूशलेम के महत्व को प्रमुखता से दिखाया गया है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यह बताता है कि इजराइल को अपने अस्तित्व और सुरक्षा के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है या करना पड़ा है। ऐसे कार्यक्रम को देखने वाले बच्चों के मन में धीरे धीरे इजराइल के प्रति सहानुभूति विकसित होती है। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि बचपन से बनाई गई सोच आगे चलकर समाज की सोच भी बन जाती है। लेकिन केवल बच्चों तक सीमित रहना पर्याप्त नहीं था। इसके बाद आता है विश्वविद्यालय का दौर। विश्वविद्यालय वह स्थान होते हैं जहां युवा राजनीति, इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय संबंध और दुनिया की घटनाओं को गहराई से समझना शुरू करते हैं। वही उनकी विचारधारिक सोच भी विकसित होती है। इसी कारण कई रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि इजराइल समर्थक अब बात करते हैं फिल्मों और समाचार माध्यम की। आज के समय में लोगों की सोच केवल किताबों तक नहीं बल्कि फिल्मों, समाचार माध्यम और सामाजिक माध्यम से भी बनती है। इसलिए हर बड़ा देश चाहता है कि उसकी छवि दुनिया के सामने सकारात्मक दिखाई दे। इजराइल के बारे में कहा जाता है कि उसने इस क्षेत्र में भी अपना मजबूत उपस्थिति बनाई है। उदाहरण के लिए हॉलीवुड की कई प्रसिद्ध फिल्मों में यहूदी समुदाय के इतिहास और उनके संघर्ष और इजराइल की सुरक्षा को प्रमुखता से दिखाया गया है, जैसे कि एक्सोडस, म्यूनिक, द सीज, वॉल्टच, वीर विद बशीर और शिंडलर्स लिस्ट जैसी फिल्मों में अलग अलग घटनाओं के माध्यम से यहूदी समुदाय की पीड़ा, संघर्ष और इजराइल के दृष्टिकोण को सामने रखा गया है। इन फिल्मों के समर्थकों का कहना है कि वे केवल ऐतिहासिक घटनाओं को दिखाती है, जबकि आलोचकों का यह मानना है कि इसके दर्शकों के मन में इजराइल के प्रति सहानुभूति और मजबूत होती है। इसी कारण कई विशेषज्ञ मानते हैं कि फिल्म केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं होती बल्कि वे लोगों की सोच को, अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी प्रभावित करती है। इसके बाद आती है सामाचारिक माध्यमों की। आज पूरी दुनिया में अमेरिकी समाचार माध्यम को काफी प्रभावशाली माना जाता है। कई देशों के समाचार चैनल भी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए अमेरिकी समाचार संस्थाओं का हवाला देते हैं। इसी वजह से यह आरोप भी लगाया जाता है कि अमेरिका के कुछ बड़े समाचार संस्थाओं में इजराइल समर्थक विचारों का प्रभाव अधिक रहा है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के दौरान कुछ समाचार संस्थाओं ने इजराइल के पक्ष को अधिक महत्व दिया है, जबकि दूसरी रिपोर्ट इससे असहमत भी है। यानी इस विषय पर आज भी बहस जारी है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं, समाचार माध्यम किसी भी देश की छवि बनाने या बिगाड़ने की बहुत बड़ी ताकत रखते हैं और यही कारण है कि
दुनिया का लगभग हर बड़ा देश अपने समाचार माध्यमों, फिल्मों और सांस्कृतिक प्रभाव को मजबूत बनाने की कोशिश करता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। इसके बाद आता है सबसे प्रभावशाली हथियार, धर्म और राजनीति का मेल। यहीं से समझ में आता है कि आखिर अमेरिका में इजराइल को इतना व्यापक राजनीतिक समर्थन कैसे मिलता है। अब सवाल उठता है कि अगर शिक्षा, फिल्म और समाचार माध्यम किसी देश की छवि बना सकते हैं तो क्या यही कारण है कि अमेरिका इजराइल का समर्थन करता है? इसका जवाब है नहीं। एक और बड़ा कारण धर्म और राजनीति का संबंध। दुनिया में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग की संख्या बहुत अधिक है। अमेरिका में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो बाइबल को अपने जीवन का आधार मानते हैं। कुछ ईसाई धार्मिक समूहों का मानना है कि बाइबल में इजराइल और यहूदी समुदाय के बारे में विशेष उल्लेख किया गया है। इसी कारण वे इजराइल का समर्थन करना अपना धार्मिक कर्तव्य मानते हैं। कई धार्मिक नेताओं ने सार्वजनिक मंचों पर भी कहा है कि इजराइल का मुद्दा केवल राजनीति का नहीं बल्कि धार्मिक विश्वास का भी विषय है। जब किसी देश की बड़ी आबादी किसी मुद्दे पर एक जैसी सोच रखती है तो उसका प्रभाव राजनीतिक पर भी दिखाई देता है। लोकतंत्र में हर जगह राजनीति दल जनता के समर्थन को महत्व देता है। इसलिए अमेरिका की लगभग हर सरकार ने किसी न किसी रूप में इजराइल का समर्थन जारी रखा है। लेकिन केवल जनता का समर्थन ही इसकी एकमात्र वजह नहीं है। अमेरिका में कई प्रकार के प्रभाव समूह सक्रिय रहते हैं, केवल इजराइल के लिए ही नहीं बल्कि हथियार उद्योग, तेल कंपनियां, दवा कंपनियां, तकनीकी कंपनियां और दूसरे देशों के हितों के लिए भी काम करते हैं। इसका उद्देश्य नेताओं तक अपनी बात पहुंचाना, नीतियों को प्रभावित करना और अपने पक्ष में माहौल बनाना है। इजराइल समर्थक प्रभाव समूहों को दुनिया के सबसे प्रभावशाली समूहों में गिना जाता है। यही कारण है कि अमेरिका की विदेश नीति में इजराइल हमेशा एक महत्वपूर्ण स्थान पर रहता है। हालांकि यह भी सच है कि अमेरिका और इजराइल के संबंध केवल प्रभाव समूहों की वजह से नहीं है। इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य सहयोगी, खुफिया जानकारी का आदान प्रदान, आधुनिक तकनीक और मध्य पूर्व की रणनीति स्थिति जैसे कई बड़े कारण भी हो सकते हैं। यानी यह रिश्ता केवल भावनाओं पर आधारित नहीं है बल्कि दोनों देशों के राष्ट्र हित में इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी से भारत को क्या सीख मिलती है? यहीं से शुरू होता है इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण भाग। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत इस पूरी कहानी से क्या सीखता है। सबसे पहली सीख यह है कि किसी भी देश की असली ताकत केवल उसकी सेना नहीं, उसकी अर्थव्यवस्था नहीं होती बल्कि उसकी जागरूकता और जिम्मेदारी नागरिक भी होते हैं। दुनिया के कई देश अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपनी भाषा और अपनी उपलब्धियां को दुनिया तक पहुंचाने के लिए लगातार काम करते हैं। वे शिक्षा, मीडिया, फिल्म, तकनीकी और कूटनीति का उपयोग करके अपनी सकारात्मक पहचान बनाते हैं। इजराइल के मामले में भी कई विशेषज्ञों का मानना है कि उसने केवल सैन्य शक्ति पर भरोसा नहीं किया बल्कि शिक्षा, मीडिया, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के माध्यम से भी अपनी छवि को मजबूत बनाया है। यहीं से भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सीख निकलती है। अगर किसी देश को विश्व स्तर पर प्रभावशाली बनाना हो तो वह अपने बच्चों को अपने देश का सही इतिहास, वैज्ञानिक उपलब्धियां, महान शासकों, साम्राज्य सुधारकों और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में संतुलित जानकारी देनी होगी। साथ ही यह भी जरूरी है कि नागरिक अपनी संस्कृति और अपनी पहचान पर गर्व करे। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि दूसरे देशों में नफरत की जाए या उनकी बुराई की जाए, बल्कि हमें उनकी अच्छी बातें सीखनी चाहिए और उन्हें अपने देश में अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। आज दुनिया में केवल हथियार ही नहीं बल्कि जानकारी, तकनीक, संस्कृति और विचारों की भी प्रतिस्पर्धा चल रही है। जो देश इन क्षेत्रों में आगे होगा वही भविष्य में अधिक प्रभावशाली बनेगा। भारत के पास भी दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। योग, आयुर्वेद, अंतरिक्ष कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी, लोकतंत्र, संस्कृति, दर्शन और हजारों वर्षों का इतिहास। भारत की ऐसी ताकत है जिसकी पहचान पूरी दुनिया में पहले से मौजूद है। जरूरत इस बात की है कि हम इन उपलब्धियों को मजबूती से दुनिया के सामने रखें, क्योंकि किसी भी देश की पहचान केवल उसकी सरकार नहीं बनाती बल्कि उसके नागरिक भी बनाते हैं। जब नागरिक अपने देश का सम्मान करते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं और देश की सकारात्मक छवि बनाने में योगदान देते हैं, तभी वह देश वास्तव में मजबूत बनता है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है दोस्तों। अब आगे बात करेंगे कि दुनिया में प्रभाव बनाने के लिए केवल एकता ही नहीं बल्कि लंबे समय की रणनीति क्यों जरूरी होती है। अब बात करते हैं एक और बड़े पहलू की। हॉलीवुड पूरी दुनिया का सबसे प्रभावशाली फिल्म उद्योग माना जाता है। अगर किसी देश की कहानी, उसके संघर्ष और उसके पक्ष को फिल्मों के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाया जाए तो करोड़ों लोग की सोच प्रभावित हो सकती है। इसी कारण कई लोग कहते हैं कि इजराइल ने फिल्मों के माध्यम से भी अपनी छवि को मजबूत बनाने की कोशिश की। उदाहरण के लिए कई प्रसिद्ध फिल्मों में यहूदी समुदाय को संघर्ष, उनके इतिहास और इजराइल की सुरक्षा का प्रमुखता से दिखाया गया है। कुछ फिल्मों में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों पर हुए अत्याचारों को दिखाया गया है। कुछ में आतंकवादी हमलों के बाद इजराइल की कार्रवाई को दिखाया गया है। कुछ फिल्मों में यह संदेश दिया गया है कि इजराइल लगातार खतरों से घिरा हुआ देश है और उसे अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। इन फिल्मों में तीन बातें लगभग हमेशा दिखाई देती है। पहली, इजराइल के प्रति सहानुभूति। दूसरी, इजराइल को एक मजबूत और साहसी देश के रूप में प्रस्तुत करना। और तीसरी, यह दिखाना कि उसके सामने मौजूद खतरे बहुत बड़े हैं। इसी कारण कई लोगों का मानना है कि फिल्में भी किसी देश
की छवि बनाने का एक प्रभावशाली माध्यम बन सकती है। अब